2024 चुनाव से पहले तमाम तरीके के नज़ारे सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां अखिलेश यादव के चहेते मंत्री लगातार हिंदुओं को कटघरे में ले रहे हैं, सनातन धर्म पर आवाज़ उठाते हैं, कभी रामचरितमानस पर कटाक्ष करते हैं, कभी कहते हैं कि अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम की हो रही है वो सब दिखावा है। लेकिन सही बात ये है कि आखिर मंत्री क्यों चुप हैं, आखिर अखिलेश यादव अपने मंत्रियों को लेकर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, आखिर किस तरीके की वोट बैंक की राजनीति वो करना चाहते हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। जनता क्या कुछ कहती है, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। तमाम युवा हमारे साथ मौजूद हैं और मैं दिल्ली गेट पर इस समय एक प्रसिद्ध चाय की दुकान पर मौजूद हूँ और यहीं पर ही चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे जानेंगे कि तमाम आप कटाक्ष सुनते रहे होंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य कटाक्ष करते रहते हैं। इस बार उन्होंने अयोध्या राम मंदिर पर भी कह दिया कि ये तो सब दिखावा है। कहाँ जा रही है इस राजनीति की धुरी? स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अपना डीएनए नहीं पता। दूसरी बात, जब मर कर जाएंगे ठटरी बंधेगी तो राम राम सही होगी, राम राम सत्य बोलेंगे। अभी तो ये राम जी को बोल रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, गलत है, लेकिन बाद में राम ही याद आने हैं इनको। और इनका डीएनए जो गड़बड़ हुआ है वो केवल सत्ता के उपभोग में हुआ है। इन्हें अभी सत्ता की चाबी मिल जाए तो ये लोग तत्काल फिर राम जी को भी सही बोलेंगे और जिसको जो सही बोलना होगा बोलता जाएगा। रही बात मोदी जी और योगी जी की, कुशल नेतृत्व और युवाओं के सम्मान, महिलाओं का सम्मान, दलित शोषित वंचित का सम्मान और उनके लिए विकास की योजनाएं लाकर जो 9 साल में स्ट्रक्चर जो खड़ा किया आप देख रहे होंगे, जो 60 सालों में नहीं हुआ वो 9 सालों में मोदी जी और योगी जी ने किया है। प्रत्येक योजनाओं से जोड़कर हर व्यक्ति को विकास दिया है। आप आयुष्मान योजना देख रहे होंगे, उसके तहत लोग 5 लाख रुपए का इलाज करा रहे हैं। ऐसी योजना किसने सोची थी? 60 साल में कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई? इन सबको देखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना, विभिन्न प्रकार की योजनाओं से जो व्यक्ति जिसका पात्र होता है उसकी योजनाओं का लाभ ले रहा है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 60 साल में कांग्रेस कह रही थी अभी कि हमने नारी सशक्ति वाला जो बिल था वो हम लोगों ने सोचा था, तो आप लोग कर क्यों नहीं पाए? तो कहने का मतलब ये है, ये इच्छा शक्ति है जो 9 साल में मोदी जी और योगी जी डबल इंजन की सरकार इस देश में कर रही है। और युवा, दलित शोषित वंचित महिलाएं, इस पूरे देश का युवा उनके साथ खड़ा हुआ है, मोदी जी और योगी जी के साथ खड़ा। और मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि पहले, आज से 9 साल पहले ये लोग जातियों में बांटने का काम करते थे, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो। लेकिन अब युवा बंटने वाला नहीं है, ना हमारे देश का कोई भी नागरिक बंटने वाला है। हमारे मंत्रिमंडल में सपोज करो कोई कुछ कहता है तो उच्च शीर्ष जो नेता होता है वो ना रोकने का काम करता है। अखिलेश यादव चुप्पी क्यों साधे? अखिलेश यादव का वो उनका पर्सनल मत होगा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन इतना जानता हूँ, ये देश का नागरिक केवल और केवल विकास पर वोट देगा। और जो 9 साल में इस देश में जो विकास हुआ है उस विकास के नाम पर जब वोट होगा तो प्रत्येक, देख लेना, प्रत्येक शहर में कमल खिलने का काम होगा और कमल के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और जब सरकार बनेगी तो मैं बता रहा हूँ, अगली बार के तीसरे टर्म में हमारा देश तीसरे इकोनॉमी पे नंबर पे होगा। इस बात का विश्वास दिलाऊं। ये विकास की बात हो रही है, तमाम लोग और भी हमसे बात करते हैं। आप बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप देख रहे हैं कि राजनीति जो है वो एक अलग दिशा में जा रही है, कटाक्ष किए जा रहे हैं, एक दूसरे को भ्रमित किया जा रहा है, हिंदू को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, मैं सिर्फ सपा की बात नहीं करूंगा, पूरा INDI अलायंस जो है, इससे पहले चाहे हिंदुत्व के बारे में उन्हें गाली देना, चाहे हमारे आराध्य श्री राम जी के बारे में गैर बयान देना, ये विपक्ष का शुरू से एक काम रहा है लगातार। जबकि विपक्ष के लोग हिंदुओं का वोट पाने के लिए मंदिर मंदिर भटकते हैं, फिर भी उन्हें वोट नहीं मिलता, क्योंकि देश का बहुसंख्यक आबादी जो है वो अब मूर्ख नहीं है। वो जानती है कि ये लोग सिर्फ चुनावी हिंदू बनते हैं और जाके उन लोगों से वोट मांगते हैं, उसके बाद हारते हैं, फिर उसके बाद EVM को दोष देते हैं कि EVM हैक हो गई। तो मैं सीधी बात कहना चाहूँगा कि इस देश का युवा वर्ग हो, इस देश की बहुसंख्यक आबादी हो, वो विकास पर वोट देती है और वो मोदी जी की नीतियों को लगातार 9 साल से देख रही है। और इस बार भी 2024 के चुनाव में वो विकास को ही वोट देगी। इनकी तुष्टीकरण की राजनीति को जनता सिरे से नकार चुकी है। धृतराष्ट्र रूपी मौन समर्थन है। जो समर्थन महाभारत में कौरवों को धृतराष्ट्र का था, वो धृतराष्ट्र रूपी समर्थन है। या तो वो उनको पता नहीं कि महाभारत काल में भी कौरवों का पतन धृतराष्ट्र रूपी समर्थन के कारण हुआ था। और जो मौन समर्थन ये दे रहे हैं ना स्वामी प्रसाद मौर्य को, तो मैं बता रहा हूँ अपमान है। हमारे आराध्य राजा रामचंद्र का तो हो ही रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत की ऐसी असंख्य जनसंख्या के ऐसे असंख्य सनातनियों का हो रहा है जिन्होंने राजा रामचंद्र के मंदिर निर्माण में समर्पण निधि देकर अपना समर्पण दिया, या शिला पूजन करके वो शिलाएं उस मंदिर में लगाई गई, एक एक शिला का अपमान कर रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी दर्शकों के, भारत के सभी दर्शकों को निवेदन करूंगा कि देख लीजिए, ये आपकी शिलाओं का विरोध है, ये आपके समर्पण का विरोध है, ये अपमान है आपके स्वाभिमान का, ये अपमान है आपके सम्मान का, ये अपमान है हमारा आराध्य राजा राम। जनता ने क्या मन बनाया इस बार, क्या करें? जनता जनार्दन होती है। पहले तो इन्हें दौड़ाया था
अब इन्हें भगाएंगे। और आप निश्चित मानिएगा स्वामी प्रसाद मौर्य वो ढोंगी प्रसाद मौर्य है, जो ढोंगी प्रसाद मौर्य राजा रामचंद्र का विरोध करता है, तो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। क्या बताए स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या सत्ता के प्रलोभन के लिए खड़ा था? बिल्कुल, और बहुत सही बात है, सही विचार किया आपने। ये बताइए अखिलेश की चुप्पी को किस तरह लेंगे आप? विषय ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो 9 वर्ष में और जो केंद्र सरकार ने और जो प्रदेश सरकार ने जो काम किया उसकी चकाचौंध से ये बौखलाहट उनकी जाग उठी है। और उसी बौखलाहट के कारण ये लोग दोहरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कभी पार्टी के लिए, कभी भगवान प्रभु श्री राम के लिए। रामचरितमानस की एक चौपाई है, प्रभु जिसकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तो उसी भावना के साथ जिसका मन में जो आता है वैसे वो बोलते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य तो एक दोहरा चैप्टर है, तो उसके विषय पर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि वो किस पाले में। युवा किस बार है इस बार 2024 में क्या चाहता है युवा? युवा इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी जी के साथ है हर तरीके से, क्योंकि विकास के साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया और युवाओं के लिए बहुत अच्छी चीज़ें योजना लाए हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अयोध्या राम मंदिर एक दिखावा नहीं है। इस बात में दिखावा किस बात का है, मैं आपको बताता हूँ कि इतने साल से जो काम पुराना पेंडिंग चल रहा था और इतने बड़ी आपस में मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी आपस में कन्फ्लिक्ट हो रहा था काफ़ी, इतने बड़े मुद्दे को एक बार में सुलझाना और इतनी ईजिली तरीके से और इतना हिंदू का सपोर्टिव करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कहीं भी वो नहीं है जैसा आप बता रहे हैं मेरे को, ऐसा कहीं भी नहीं है सर। क्या लगता है इस तरीके के बयान क्यों दे रहे हैं? वोट बैंक मतलब कहीं ना कहीं गलत तरीके से वोट बैंक। सर देखिए, ये तो राजनीति है, अब कोई भी कुछ भी बोल सकता है, बोलने को मेरे बारे में भी कुछ बोलेगा, सबको अपनी अपनी चीज़ें पता होती हैं। और देखिए सर, जिसकी सत्ता जिसकी लहर चल रही है उसको तो दुनिया बदनामी में बुराई में करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा देखो, ये राजनीति है और इस बार सरकार की इसकी मोदी जी की लहर चल रही है और मोदी जी ने अपना काम करा, बड़े अच्छी तरीके से करा है, पब्लिक को सपोर्ट लेके काम कर रहा है, राम मंदिर बनवाया है इन्होंने। और उनके अगेंस्ट में लोग बोल रहे हैं पार्टी मोदी जी से बढ़िया नेता ही है नहीं और बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी। देखिए तमाम विचार हमको देखने को मिल रहे हैं और कुछ लोगों से देखिए और भी लोग इकट्ठे हो गए जहाँ तमाम। और पंडित कहाँ हैं? आप बताइए, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी को पसंद करते हैं, इंडिया जो गठबंधन हुआ, आपको लगता है गठबंधन जीतेगा या? बहुत गलत हुआ है ये हम पसंद नहीं करते इसको बिल्कुल भी। क्योंकि ना ये विचारधारा इनकी बहुत मानसिकता है इनकी जो है ना, ये बहुत गलत मानसिकता के लोग हैं। इनकी क्या है कि आपस में बढ़ाने का काम करते हैं ये लोग और समाज को इकट्ठा नहीं रहना चाहते हैं और ये गुंडा टाइप के लोग हैं। ये समाजवादी पार्टी है, शुरू से गुंडागर्दी की है इसने, तो इसलिए हमें सपोर्ट नहीं करते बिल्कुल भी। अरे सर, इतना गुंडागर्दी देख लिया और क्या उनको आके अपनी गर्दन कटवानी है क्या सर? हाँ, नेता वेता तो खूब बयान देते रहते हैं। अरे वो देते रहते हैं, हम तो देखते रहते हैं ना, आंखों से देखी और कानों से सुनी, झुटलाई तो नहीं सकती इस बात को। उस टाइम में कितना गुंडागर्दी था। बार जवाब दे दो। अरे क्यों नहीं देंगे? बड़ा गठबंधन तैयार किया पूरा इकट्ठा करने दो, सारे भेड़िए एक तरफ, एक शेर एक तरफ। शेर ही होता है, भेड़िए भेड़िए होते हैं, उन पे अकेला ही भारी पड़ेगा। मोदी है, भेड़िया कितना भी छीके मतलब कोई फर्क नहीं उसकी एक ही गुर्राट से सब भाग जाएंगे। आप बताइए, अच्छा बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सब सही कह, बिल्कुल बढ़िया कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। निश्चित तौर पे जनता देख भी रही है, समझ भी रही है। निश्चित तौर पे दोबारा से 2024 में फिर एक बार लोकसभा में मोदी जी आएंगे और निश्चित रूप से आएंगे। कितने भी गठबंधन कर लें, कुछ भी कर लें, कितने भी तोड़ जोड़ कर लें, पर सपा नहीं आएगी और गठबंधन भी तो कोई उम्मीद ही नहीं है। बिल्कुल देखिए, जनता समझदार है, जनता जानती है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। विकास का पहिया लगातार उत्तर प्रदेश में घूम रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो गठबंधन लगातार कटाच करने का काम कर रही है, समय समय पर ऐसे बयान देती है जो जनता जिन्हें बिल्कुल सिरे से नकार देती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2024 में जनता किसको सिर पर बैठाती है। सियासी चौक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अविनाश सिंह और आज सियासी चौक में हम बात करने वाले हैं स्वामी मौर्य के उस बयान को लेकर जिस बयान पर अब सियासत तेज होती दिख रही है। दरअसल स्वामी मौर्य ने एक बयान में ये कहा है कि भारत पाक का जो बंटवारा हुआ था उसके लिए जिन्ना जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसके लिए हिंदू महासभा जिम्मेदार है। सनातन धर्म की बात करें या फिर उनके इस ताज़ा बयान की बात करें, उसके ज़रिए वो क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। शराफत अली। शराफत जी, ये बताइए कि
भारत पाक का जो बंटवारा हुआ था उसके लिए जिन्ना को जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन कहा अब स्वामी मौर्य का एक बयान सामने आया है कि उसके लिए जिन्ना जिम्मेदार नहीं है बल्कि हिंदू महासभा जिम्मेदार है। क्या कहना चाहिए? देखिए, समाजवादी में गए, हारे, उनको एमएलसी बनाया गया और राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। इसलिए बनाया गया कि जो अखिलेश यादव कहते जाएं वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोलते जाएं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बार बार अनेक गलत तरीके के बयान दे रहे हैं। अगर ऐसे बयान गलत दे रहे हैं तो अखिलेश यादव जी को उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। देखिए, उनके अपने विचार हैं, हर व्यक्ति के अपने विचार होते हैं। अब उनकी नज़र में हिंदू महासभा जिम्मेदार है तो भाई वो सही है। अब इस पर हम अपना राय तो कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन अब उनका अपना विचार। आपको क्या लगता है कि आखिर वो बयान ऐसे देते क्यों हैं जिससे विवाद पैदा हो? देखिए, उनको जो भी लगता है, जैसी स्थिति लगती है समाज की, राजनीति को अपने हिसाब से देते हैं। अब उनका क्या विचार है वो वही बता सकते हैं, हम तो नहीं बता सकते इस बारे में। आपने स्वामी मौर्य का बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि भारत पाक के बंटवारे के लिए जिन्ना नहीं बल्कि हिंदू महासभा जिम्मेदार है। क्या सोचते हैं उनके बयान को? ये देखिए, ये बयान आज के समय के लिए बेकार है। इसका मतलब नहीं, यहाँ बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए, विकास पे बात करनी चाहिए, शिक्षा और चिकित्सा पे बात करनी चाहिए, किसानों की बात करनी चाहिए, नौजवानों की बात करी, समझे आप, अग्निवीरों पे बात करनी चाहिए। लेकिन वो घुमावदार रास्ता अपना रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। बात कौन कर रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य ही तो कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ये व्यक्तिगत बयान हो सकता है, चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी कई दलों में रह चुके हैं। आप देखे हैं ना, अभी तक वो भाजपा में थे, सुन लिए सारे लोगों से, अन्य दलों में भी रहे हैं और यहाँ भी आए हैं। उनके बात का कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और इस समय उस बात का कोई मतलब भी नहीं है। इस समय बात का वो मतलब नहीं। चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का चुनाव जो है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के सामने होने जा रहा है और यहाँ गरीबी, बेबसी, लाचारी की बात है, भुखमरी की बात है, बेबसी की बात है और विकास की बात है। उस पर तो हो नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ बात है। भ्रष्टाचार के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि देश से भ्रष्टाचार समाप्त होगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, विदेशों से काला धन वापस ले आएंगे। लेकिन इस पे एक कदम भी नहीं चले देश के प्रधानमंत्री जी, उस पर जवाब दे ही नहीं रहे हैं। जनता को ये बताना चाहिए ना। उन्होंने कहा था ना कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई, अब की बार मोदी सरकार। तो हम लोग पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार दी है, लेकिन आपने किया क्या? जनता जान चुकी है। हम ठीक है। आपका नाम क्या है? दिनेश मिश्रा। दिनेश जी, स्वामी मौर्य के लगातार बयान आते हैं और कहीं ना कहीं उनके बयान पर सियासत भी होती है, काफ़ी विवाद भी होता है। एक ताज़ा बयान उनका सामने आया है, उसमें उन्होंने कहा कि भारत पाक बंटवारे के लिए हिंदू महासभा जिम्मेदार है और जो अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, उन्होंने कहा कि ये एक झूठ है, ढोंग है। किस तरीके से उनके इस बयान को देखते हैं? देखिए, 2 बातें आपने करी। भारत पाकिस्तान के बंटवारे की अब 70 साल से ऊपर हो चुका है और उसको हमें नहीं कुरेदना चाहिए। किन्हीं भी कारणों से हुआ, जो परिस्थितियाँ थी वो संसार किया गया। अगर बंटवारा ना हो रहा होता तो आज शायद हिंदू मुसलमान आपस में लड़के मर गए होते। आज 14-15% मुसलमान हैं, तब बीजेपी कहती है कि 85% लोग पर वो हावी हैं। अगर पूर्वी बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों मिल गए होते हमारे साथ तो हमारी क्या स्थिति होती। तो इस पर तो बात ना ही की जाए, ज़्यादा बेहतर है। आज जो ज्वलंत मुद्दा है वो बच्चों के शिक्षा का है, रोजगार का है, चिकित्सा के सुविधाओं का है। आपको नहीं लगता कि जब कोई एक इतना बड़ा नेता अगर ऐसी बातें करेगा तो लोग तो नेता बड़े नहीं है भाई, आप पत्रकार लोग इस बात को उठा करके उनको बड़ा बनाना चाहते हो। कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, एमएलसी हैं। ऐसा है, इसमें अखिलेश यादव की खेल है। अखिलेश यादव की ये बार बार बोलते हैं। अखिलेश यादव भी आज बहुजन समाज के लोगों के लिए फोटो लगाए हुए हैं, अपने लोहिया फोहिया की फोटो से हटा दिया उन्होंने और आज अपने कार्य उनके चले जाइए। सब जो है दलित नेताओं के फोटो लगे हैं, तो कालवा तो हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी कालवा रही, क्यों नहीं कान पकड़ के बाहर कर देती समाजवादी पार्टी उनको कि इससे नुकसान हो रहा है, आप भेदभाव कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि अखिलेश यादव की मर्जी से वो सब कुछ बोल? अखिलेश यादव और बीजेपी अंदर से मिले हुए हैं और उसको जो है तूल दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। इस बात का जीता जागता उदाहरण है। अभी वहाँ पर जब इंडिया गठबंधन इलेक्शन लड़ा उत्तराखंड में, तो अखिलेश यादव ने अपना खड़ा कर दिया और हरा दिया, बीजेपी को जिता दिया। ये अंदर से मिले हुए हैं। यही कार्य मध्य प्रदेश में भी करने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी यही कर रहे हैं। अब शेख मिश्रा ने 10 साल यहाँ बनाया, उत्तरी में पहुँचा दिया उनको, वहाँ सरोजिनी नगर में। पूजा शुक्ला को जानता है, तो ये मिले हुए हैं अंदर से बीजेपी वालों से। भाई इसमें आप न जाइए, बीजेपी और सपा एक ही है। और जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं सब जो है भारत में, अगर पार्टी हैं तो बीजेपी और कांग्रेस के अलावा और कोई नहीं है। बाकी सब कांग्रेस के खिलाफ ही हैं और बीजेपी के सपोर्ट में है। कांग्रेस तो इंडिया गठबंधन में खड़े, उस पर बात करेंगे। आप आ जाइए। क्या नाम है आपका? संजय।
संजय जी, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो मंदिर का उद्घाटन होना है, जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, वो एक ढोंग है, वो एक झूठ है। और इससे पहले भी देखा जाए तो चूंकि कई बार उनके ऐसे बयान सामने आ चुके हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। वो तो अपना फेमस होने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन जिस तरीक़ा से सनातन धर्म को आगे किया है बीजेपी ने या योगी ने या मोदी ने, आज तक किसी सरकारों ने आगे नहीं किया। चाहे राम मंदिर हो, चाहे बनारस हो, चाहे उज्जैन हो, जिस तरीक़ा से सनातन धर्म को, मंदिरों को या सनातन धर्म को जगाया है, ये मोदी सरकार ने ही जगाया है। अगर कांग्रेस होती तो सनातन धर्म धीरे धीरे ख़त्म करने का इनका प्लान था शुरू से। जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान अक्सर आते हैं और पिछले अगर हम 1 से 1.5 सालों की बात करें तो उनके बयानों पर काफ़ी विवाद भी होता है। अब उनका एक ताज़ा बयान ये सामने आया है कि अयोध्या में जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो एक झूठ है, ढोंग है। आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों के ज़रिए कहीं ना कहीं एक जो धर्म विशेष है उस पर चोट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अभी मिश्रा जी ने क्या कहा, ये भाजपा का सपा जो है पिजड़ा है, तोता भी सुरक्षित रखना है और इसे राम भी कहलवाना है। तो अगर कहीं से पिजड़ा कमजोर हो गया तो तोता स्वतः समाप्त हो जाएगा। केवल पिजड़ा का मामला है, ये उनके तोते हैं। जब राम राम कहलवाना चाहते हैं अपना लगा देते हैं, ये राम राम शुरू कर लेते हैं। अब आ गया बात बुनियाद की। मिश्रा जी ने कहा वहाँ हिंदू का मंदिर बनने जा रहा है, किसका मंदिर बनने जा रहा है, सपा धर्म की राजनीति नहीं करती है। तो फिर सनातन, अभी एक भाई मेरा कह रहा था कि हिंदुत्व को बढ़ावा दिया। अब विगत आप भाजपा का जब से 1925 से आधारशिला रखी गई, 1925 से लेकर के 2089 तक ये हमेशा हिंदुस्तान की बात करती रही, ये हमेशा हिंदू राष्ट्र की बात करती रही, हमेशा राष्ट्र विरोधी बातें करती रही। लेकिन अब जो है, आज हम 1 महीना से ट्रेंड बदला, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिख रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं, अब हिंदू की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अब हिंदू का लड़ाई लड़ते लड़ते फेल हो गए, अब ये सनातन का लड़ेंगे। तो सनातन विचार है, हमारी संस्कृति है। तो आपने आम लोगों की राय सुनी कि वे क्या सोचते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर। हालांकि देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य का जो ताज़ा बयान सामने आया है उसको लेकर भाजपा समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। लोगों को भी लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ी राजनीति छिपी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट हम सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट लखनऊ।